नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी लाइव बिहार और मैं हूं आपके साथ डीके गुलशन। आज हम चर्चा करेंगे जो दुर्गा प्रतिमा, माँ दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान जो दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई थी और उसमें कुछ राजनीतिक दल के नेता भी आए थे और उन्होंने क्या क्या कुछ कहा, हम उसको लेकर के आज आप लोगों को कुछ दिखाएंगे, उनका बयान सुनाएंगे और उसी पर चर्चा होगी। आपको पता होगा कि बेगूसराय जिला अंतर्गत बलिया में बीते दिनों यानी 25 अक्टूबर को मां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। जब यह हिंसक झड़प हुई थी तो दोनों समुदायों के बीच काफी तनावपूर्ण माहौल था। हालांकि अब माहौल शांत हो चुका है और दोनों समुदायों का काफी नुकसान भी हुआ। आक्रोश में लोगों ने तोड़फोड़ किया, एक दूसरे के ऊपर रोड़ेबाजी, पत्थरबाजी भी हुआ, जिसमें पुलिसकर्मी को भी चोटें आईं, यहाँ के चौकीदार को भी चोट आया, आम आवाम को भी चोट लगी थी इस हिंसक झड़प में जो पत्थरबाजी हो रही। आक्रोशित लोगों ने कई दुकानों में तोड़फोड़ किया। बाजार में जो फल विक्रेता, सब्जी विक्रेता थे, उनके साथ भी उनके दुकानों को भी तोड़फोड़ किया गया। हालांकि जब इस घटना की जानकारी बेगूसराय के पुलिस कप्तान योगेंद्र कुमार को मिला तो वो अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को काबू किया। हालांकि इस स्थिति पर काबू पाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को भी काफ़ी परेशानियां हुई। पुलिस बल के जवान भी काफ़ी संख्या में तैनात किए गए ताकि दोनों समुदायों के बीच जो यह हिंसक झड़प हो रही है वह शांत हो जाए। लेकिन इसी बीच जब इस घटना की जानकारी बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं और बेगूसराय के सांसद भी हैं, उनको मिला तो वह भी यहाँ आए और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा को जब इस बात की जानकारी मिली तो वह भी यहाँ पहुँचे घटनास्थल पर, लोगों से मिले। कहने का मतलब यह है कि दोनों ही नेताओं ने घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों से मिले। लेकिन आप दोनों व्यक्ति, जब दोनों ही नेता यहाँ पहुंचे थे तो दोनों नेताओं का जो बयान था, लोगों से मिलने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, दोनों में बहुत का अंतर देखा। दूसरे पार्टी के भी नेता आए। हालांकि जब घटना कहीं भी होती है तो लोग यह चाहते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, वो ये बस इतना ही चाहते हैं कि किसी तरह से माहौल शांत हो, आपस में मतभेद ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहे। लेकिन जब गिरिराज सिंह यहाँ आए थे, पहले गिरिराज सिंह आए, ये भी भाजपा से ही हैं। राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा, वो भी भाजपा से ही हैं। लेकिन दोनों ही आदमी के बयानों में काफ़ी अंतर आया। गिरिराज सिंह जब यहाँ आए तो यहाँ घटनास्थल पर मिले, उनके समर्थकों की भी काफ़ी संख्या में भीड़ थी। अब जब गिरिराज सिंह यहाँ घटनास्थल पर आए, लोगों से मिलने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले ये सुन लीजिए। हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में और लव जिहाद, लैंड जिहाद यहाँ सुनियोजित तरीके से चल रहा है और अभी बलिया में दुर्गा पूजा में हुआ। ये प्रशासन उनके हिंदुओं को फंसा देता है। हिंदू को
दहशत में डाल देता है, हिंदू को भयभीत करता है। इसमें भी हिंदुओं के नाम को दे दिया। मैं कल ही कहा था कि हिंदुओं को फंसाएगा। और अब क्या कहें, नीतीश कुमार ये कह दें कि नमस्ते, नीतीश कुमार अब यही चाहते हैं ना कि बेगूसराय में हिंदू अब कोई पूजा पाठ न करे, कोई पूजा पाठ न करे, मूर्ति पूजन न करे, मूर्ति विसर्जन न करे, दुर्गा की मूर्ति, काली की मूर्ति, सरस्वती की मूर्ति। अब नीतीश कुमार का हुक्म बेगूसराय को सुना दिया जाए कि बेगूसराय के हिंदुओं अपने अपने घर में बंद हो जाओ, कोई मूर्ति पूजन मत करो, कोई बाहर ना निकले, कोई रामनवमी का जुलूस लेकर के, नहीं तो मेरा तुष्टीकरण तुम्हारे ऊपर डंडा चलाएगा, पत्थर फेंकेगा और हम भी तुमको जेल में भेजेंगे। कह दें कि यहाँ से हिंदू पलायन कर जाए, कह दें कि हिंदू छोड़ दे। हम कहाँ पाकिस्तान में हैं कि बांग्लादेश में? 75 साल पहले हमारे पूर्वजों से भूल हुई, देश का बंटवारा हुआ। अगर सारे मुसलमान चले गए होते पाकिस्तान तो आज ये हिंदुओं की दुर्दशा नहीं होती। हमें जातियों में बांटते हैं और धर्म के नाम पर पूछ करके मेरा गला कटता है। अब आपने गिरिराज सिंह का बयान तो सुन ही लिया है, उन्होंने क्या कुछ कहा। अब आप जब इसकी जानकारी राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा को मिला तो वो भी यहाँ, और जब वो यहाँ आए तो उन्होंने जो बातें कही, उनके जो द्वारा दिया गया बयान, जो लोगों के बीच मिलकर जो उन्होंने लोगों से अपील किया शांति माहौल बनाए रखने का, आपस में प्रेम बढ़े, सौहार्द बढ़े, भाईचारा हो, इस चीज़ का जब उन्होंने दोनों समुदाय के लोगों से अपील किया कि आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, सभी भाई हैं, और यह अपील किया दोनों समुदाय के लोगों से मिलकर, और दोनों समुदाय के लोगों से उन्होंने मुलाकात भी किया, और उनका जो बयान आया, उनका बयान क्या था, अब उनका बयान भी सुन लीजिए। का तात्पर्य है बलिया की सड़क, बलिया का स्टेशन, बलिया की गरीबी हमारे लिए प्राथमिकता का विषय है। यहाँ किसी भी व्यक्ति के घर का चूल्हा बंद होता है तो ये हिंदुस्तान पर कलंक है। जाति धर्म संप्रदाय को उससे ऊपर उठकर हम किसी भी व्यक्ति के घर का चूल्हा बंद होने नहीं देंगे। आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो हुआ सो हुआ, घटना गलत हुई, निंदनीय हुई, लेकिन अगली बार जब शोभा यात्रा रामनवमी की हो या दुर्गा जी का विसर्जन का हो, मुस्लिम भाई बंधु उस पर फूल की बारिश करें, पत्थर नहीं फूल की बारिश होनी चाहिए। आपका त्योहार आएगा, हिंदू उस पर फूल की बारिश करेगा, हम पानी लेकर, हम जलपान लेकर सड़क पे खड़े होंगे, हम अपनी स्थानीय एकता को छिन्न भिन्न नहीं होने देंगे, हमें अपनी जान भी देनी पड़ेगी। अब आप दोनों ही नेताओं के बयान सुन लिए। अब आप समझ सकते हैं कि जब भी इस तरह की कहीं भी कोई भी घटनाएं होती है तो जो नेता हैं, चाहे वो किसी भी दल का हो, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन किस तरह का बयान होना चाहिए। एक बयान होता है जो आपस में अगर कहीं कुछ मतभेद है तो वह उनकी भाषाओं को सुनकर, उनकी बातों को सुनकर माहौल शांत हो जाता है, और एक बयान ऐसा भी होता है जो लोग और आक्रोशित हो जाते हैं, जो शांत लोग हैं वो भी आक्रोश में आ जाते हैं। तो कैसा होना चाहिए, और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने जो बयान दिया, और यहाँ के स्थानीय सांसद जो गिरिराज सिंह हैं, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने जो बयान दिया, दोनों के बयानों में काफ़ी अंतर है।